गाइस यूट्यूब के एचके अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज सेशन की शुरुआत करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। क्लास 11th मैथ फिजिक्स है। एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति के बारे में हम जानकारी अर्जित करेंगे, ठीक ना। यदि इसमें एक विमी गति में क्या होता है, ये वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले आवश्यक तीन निर्देशांक, ठीक ना। आप लोग जानते हैं कि तीन निर्देशांक कौन कौन होते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं तीन निर्देशांक, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है x x डैश, y y डैश और z z, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले आवश्यक तीन निर्देशांकों में से x y z तीन निर्देशांकों में से अगर एक निर्देशांक की जो है गति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एक विमी गति, ठीक ना। जैसे इसमें एक सरल रेखा में गति होती है, जैसे ऊपर से अगर कोई वस्तु नीचे पृथ्वी पर गिर रही है स्वतंत्र रूप से तो एक विमी गति हो जाएगा, समझ में ना। अच्छा, इसके बाद द्विविमी गति में क्या होगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले आवश्यक निर्देशांक में से सिर्फ दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमी गति। द्विविमी गति में जैसे फर्श पर रेंगता हुआ कीड़ा हो जाएगा, फुटबॉल खेलता हुआ मैदान में खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक ना। ये सब क्या आ जाएगा, द्विविमी गति। और त्रिविमी गति में जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया हो जाएगी, ठीक ना, पतंग उड़ती हो जाएगी, ये सब जो है त्रिविमी गति में आ जाएंगे। तो त्रिविमी गति में क्या आ जाएगा कि यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले आवश्यक निर्देशांकों में से तीनों निर्देशांकों में से सिर्फ तीनों तीनों समय के साथ परिवर्तित हो रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं त्रिविमी गति। त्रिविमी गति में हम लोग चलते हैं, यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले तीन या तीनों निर्देशांकों x y z, ठीक ना, तीन निर्देशांकों में से केवल एक समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, एक समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो वस्तु की गति एक विमी गति कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है, ठीक है, एक विमी गति कहलाती है। उदाहरण एग्जाम्पल हम लोग इसका चलेंगे, ठीक है। यह गति एक सरल रेखा में होती है, यह गति एक सरल रेखा में होती है, यह गति एक सरल रेखा होती है, ठीक है। उदाहरण, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में गति, पृथ्वी पर मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु की गति, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं इसमें, सीधी सड़क पर दौड़ती कार की गति, सीधी सड़क पर दौड़ती कार की गति, ठीक है। तो ये हमारा एक
अब हम चलते हैं द्विविमीय गति। क्या? द्विविमीय गति। टू डिमेंशनल मोशन। ठीक है, बस इसी परिभाषा को बस कर देना। यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले तीन निर्देशांकों में से केवल दो निर्देशांक, ठीक है, में से केवल एक निर्देशांक लिया कर सकते हैं। केवल दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों तो वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक है, इसमें वस्तु एक समतल रेखा में गति करती है। इसमें वस्तु एक समतल रेखा में गति करती है। इसमें वस्तु एक समतल रेखा में गति करती है। एग्जाम्पल इसका देख लेना हम लोग। फर्श पर रेंगते कीड़े की गति, फर्श पर रेंगते कीड़े की गति। ठीक है, क्यों कहा गया फर्श पर रेंगते कीड़े की गति? वह जब जाएगा आगे अनुदिश दिशा में तो वह दो ही एक ओर मुड़ेगा, या तो सीधे जाएगा या तो बाएं मुड़ेगा या तो दाएं मुड़ेगा। सीधे जा रहा है या तो बाएं मुड़ेगा या तो दाएं, इसलिए द्विविमीय गति हो जाएगी। पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती बस की, अगर पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से बस गिर रही है तो सीधे ही ना आएगी, दाएं बाएं थोड़ी ना, सीधे आएगी। इसीलिए सीधे सड़क पर दौड़ती कार की गति, कार जो सड़क पर दौड़ रही है तो सीधे ही ना जाएगी, थोड़ा ना खाई में चली जाएगी, तो चली जाएगी। ठीक है, पता इसमें लिख सकते हैं मैदान में फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की द्विविमीय गति अनुसार सकते हैं। यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले, इसमें तीनों निर्देशांक समय के साथ प्रदर्शित होंगे। ठीक है ना, यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले
तीनों निर्देशांक आवश्यक वाले आवश्यक तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती। ठीक है, इसमें वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है। कहां पर? अंतरिक्ष में गति करती है। इसमें वस्तु जो है अंतरिक्ष में गति करती है। ठीक ना? उदाहरण, आकाश में उड़ती चिड़िया की गति तीनों दिशा में जा सकती है ना। आकाश में उड़ती चिड़िया की गति। इसी पर स्वतंत्र कोटियां भी इसी पर बनी हुई हैं। तीव्र हवा में उड़ती पतंग की गति। अब ये जो है झपट्टा मारेगी, नीचे भी चली जाएगी, ऊपर भी चली जाएगी, कई दिशाओं में, तीनों दिशाओं में जा सकती है। तीसरा लिख लीजिए इम्पोर्टेंट में इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक बर्तन में गैस के अणु